गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अमृता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। हो चुकी है मॉर्निंग, एक नए दिन की नई शुरुआत। आज मैंने बनाए हैं तिकोने पराठे नाश्ते में, तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए हम लोगों के साथ। समय हो रहा है इस वक्त, कितना समय हो रहा है? 8:30, पौने नौ हो रहे हैं। और आप लोग भी आ जाइए, हम लोगों के साथ चाय पी लीजिए, चाय। सो आप बताइए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और कैसा है आपके शहर का मौसम? यहाँ तो बड़ी गर्मी हो रही है आज, आप देख ही रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, किचन में से आए पसीने पसीने हो रहे हैं क्योंकि बाहर ना बादल लगे हुए हैं, बारिश होने का जैसा मौसम बना हुआ है। हाँ हाँ, कहाँ कहने हो? तो बारिश के जैसा मौसम बना हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है। नहीं करो बेटा। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो जाए तो मौसम खुल जाए। होप चांसेस तो पूरे यही हैं कि होगी बारिश, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसे, गूगल वो फोरकास्ट वेदर होता है ना, उसमें भी दिखा रहे हैं कि आज बारिश होगी। और हो भी जानी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मुझे यहाँ पे अंदर एक छाला आ गया है, डोंट नो व्हाई, गर्मी से, ऑब्वियसली गर्मी से आया होगा। यहाँ पे जहाँ पे लिप्स ये जुड़े होते हैं ना, अंदर मसूड़े के साइड में, तो उसकी वजह से बोलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पेनफुल हो रहा है। और दिन के साथ साथ ब्लॉग को भी कंटिन्यू करेंगे। आ जाइए आप लोग भी, हम लोगों के साथ नाश्ता कर लीजिए। सो नाश्ता हो चुका है फ्रेंड्स। लिप्स में ना अंदर बहुत पेन हो रहा है, बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई हुई है क्योंकि बरसात में ना बहुत चिपचिप हो जाता है, कपड़े बहुत चिपचिपा जाते हैं। सो 102 दिन में चेंज कर देते हैं। आज है वीरवार, तो आज तो धुलने का मतलब नहीं बनता कोई, मतलब बेडशीट बिछाई नहीं है, दूसरी बिछा देंगे। अभी बहुत समय थोड़ी हुआ है, खाना हो चुका है, नहाना धोना भी हो चुका था, बट वो तो सब बराबर ही हो गया। खाए पिए नहाए धोए सब बराबर हो गए। गर्मी से हल्का हल्का बादल छड़ रहा है, हल्की फुहारों के साथ बौछार बारिश हो रही है, बट उतनी दम नहीं है बारिश में जिससे गर्मी धुल सके और मौसम ठंडा हो सके। तो आज के ब्लॉग में मैं शायद, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे देखना, नहीं लगे, लेकिन आज के ब्लॉग में मैं अपने बेटू की लास्ट मेमोरी आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग शायद यही सोचेंगे, या मतलब मैं सबको नहीं कह रही, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, कुछ एक मैं पर्टिकुलरली किसी भी उसको नहीं कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि कई बार होता है ना ऐसा, इंसान यही सोचता है कि ठीक है यार, इट्स ओके, एक कुत्ता ही तो था, एक पेट ही तो था, उनकी लाइफ वैसे भी 12-13 साल की होती है, दोनों का जाना तो तय था। सो इट्स अ बिग डील, अगर चले गए तो इतना क्या शोशा करना, है ना? कई बार होता है ना ऐसा, थिंकिंग आ जाती है। या हम भी होते तो कोई अगर अपने पेट के लिए इस कदर गमगीन होता तो हम भी यही कहते कि ठीक है यार, इट्स ओके, डॉग ही तो था, अभी जाना तो उसका तय था ही, तो फिर इतना क्या पैनिक होना। लेकिन बिलीव मानिए, मम्मी बात ही नहीं करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनके और मेरे बीच मोस्टली टॉपिक सेम ही होता है, बेटू से रिलेटेड। तो बेटू से रिलेटेड बात जब भी होती है, उधर से वो रोते हैं, इधर से मैं रोती हूँ। मैंने कहा ना, मेरी शादी को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने ही उसे पाला था। मेरी शादी करके मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा कि वो अकेले हैं। कहने को बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन
कंडीशंस ऐसी हो रखी हैं कि अभी घर में सिर्फ मम्मी पापा और भाई हैं। भाई ड्यूटी पे चले जाते हैं, पापा घर पे हैं। लेकिन पापा रिटायर हो चुके हैं, वो घर पे हैं। लास्ट ईयर ये में भी वो रिटायर हुए या लास्ट ईयर हुए। तो कभी दुख मुसीबत में कभी ये महसूस नहीं किया कि अकेले हैं, और उसका और हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। तो अब ये लगा लीजिए कि घर में से पहले हम लोग अपने घर में 5 सदस्य थे, 5 सदस्य आज भी हैं। 2 भाई, मैं एक, हम 3 और मम्मी पापा 5। लेकिन बड़े भाई जो हैं हमारे वो दूसरे शहर में रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं और मेरी भी शादी हो गई है। तो अब उस घर में 4 लोग थे, भाई, मम्मी पापा और बच्चू हमारा। लेकिन उसके जाने के बाद घर में से एक शख्स कम हो गया है। आप समझ सकते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट वो बहुत खुश थी हमारे घर के लिए। सो आज मैं आपको कुछ एक उसकी लास्ट मेमोरीज़ दिखाती हूँ। आज है वीरवार, आज से लास्ट वीक, आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। वीरवार का दिन मेरे बाबू के लिए कैसा गुजरा और वीरवार के बाद फ्राइडे में हमने उसे कैसे विदा किया, मैं आपके साथ आज वो शेयर करूँगी। सो मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे वीडियो को फुल वॉच करें। नॉट जस्ट कि ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा, बस इसलिए कि ताकि मेरे बेटू को ब्लेसिंग्स मिल सकें, वो जहाँ भी रहे खुश रहे मेरा बच्चा। बस मालिक उसे अच्छी यूनी में जन्म दे, हर खुशी से बख्शें उसे और खुश रहे, हर बीमारी से, हर चीज़ से दूर रहे। जो सुकून उसे हमारे घर में मिला, उससे ज़्यादा सुकून वो अपने नए जीवन में पाए। बस इसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करें। ये है फ्राइडे मॉर्निंग का दिन जब मैं सुबह घर पहुंची थी। तो आप देखिए रहे बाबा कितने पेन में, कितने ज़ोर से चीख रहा है। ये वीडियो एक्चुअली मैंने डॉक्टर को दिखाने के लिए बनाई थी कि मैं डॉक्टर को दिखा के बता सकूं कि पूरी रात, पूरा वीरवार का दिन ऐसे ही पेन में रही है। तो आप इसको ट्रीट करें जिससे इसको थोड़ा रिलैक्स हो सके, रिलैक्सेशन मिल सके। बट कंडीशंस कुछ और ही थी, तो क्या करते। और यहाँ पे देखो कैनोला को लेके बहुत पैनिक हो रही थी। इसने अपने मुंह से खींच के कैनोला निकाल दिया था। देन फिर मैंने ही उसको रिमूव कर दिया था क्योंकि दर्द इतना था इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने निकाल दिया था। मैंने कहा ठीक है, अभी जो भी है इसको दर्द में नहीं देख सकते, और इसलिए निकाल दिया था मैंने। ये देखो, ये उसने उसका कैप खींच दिया। मैंने इसको यहाँ से फिर कैंची से काट के, सीजर से, देन मैंने इसको रिमूव कर दिया था। यहाँ पे ये कहने लगे कि निकाल दो, वो पेन में। मुझे क्या मालूम था कि बाबा अपनी लास्ट सांसें गिन रहा है, इसलिए वो इतना दर्द में तड़प रहा है। मुझे लगा था कि शायद ये पैर में जो उसको पेन हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए इतना बेचैन है। मुझे नहीं पता था कि ये इसकी और हमारी आखिरी मुलाकात होगी। बाबू का ये कुछ एक लास्ट पिक हमने खींची थी। ये उसकी डॉक्टर है, मम्मी है। यहाँ पे डॉक्टर ने एक्सरे करके उसका डिक्लेयर कर दिया था कि हम चाहकर भी, तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे नहीं बचा सकते। तो डॉक्टर यहाँ पे उसके लिए इंजेक्शन तैयार कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे मेरा बच्चा ऐसे शूट करके मेमोरी के तौर पे रखना पड़ेगा। ये उसकी लास्ट ब्रेथ थी जो उसने हमारी हाथ मेरी लाडो तो ठीक हो जाएगी।
तुमने मुझको धोखा दे दिया मेरे को आज, मेरे बेटा को आज ऐसा क्यों कर दिया तू? यह मेरा बाबू चला गया था, मम्मी रो रहे, अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था हमारे पास। मेरा बाबू चला गया, मुझे छोड़। बाबू की जीभ काली हो गई। बाबू यहाँ जा चुका था, उसे मैं चेक कर रही थी, डॉक्टर चेक कर रही थी एक्चुअली कि उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे बंद हो रही थी। मुझे सचमुच नहीं पता था। लाडू चुप हो जाओ कि मैं अपने गोलू मोलू से बच्चे को ऐसे खो दूंगी। बाबू बहुत शौकीन था गाड़ी में बैठने का। गाड़ी जाती थी, किसी की गाड़ी हॉर्न करती थी, फटाक से समझ लेता था लाडू आ गई। आज मुझे ऐसे घर ले जाना। आँख बंद नहीं होगी उसकी। घर पे लाके उसे गंगा जल पिलाया था, उसके मुंह में गंगा जल डाला था, तुलसी दल डाले थे, सफ़ेद चादर लाए थे बाबा के लिए, अच्छे से विदा किया था। और ये बाबू के लिए नया घर बनाते हुए भाई है मेरे और ये हैं। जब बाबू को यहाँ पे लेके आए थे तब भी बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ नहीं थी, जैसे शगन बरसता है ना उस तरीके से। और जब हम उसे यहाँ वापस छोड़ के गए उस वक्त भी बारिश हो रही थी। आप देख ही रहे हैं बादल छाए हुए, खूब अच्छा मौसम था, ठंडा। नीचे जाने दो, बस ऐसे ही वो भी जाने दो कोने। तो फूल डालो फूल यहाँ डाल दो, उसमें। और फाइनली यहाँ मेरा बेटा सुकून की नींद में सो चुका है। ये सो रहा है सफ़ेद चादर ओढ़े। आज 2 हफ्ते हो गए मेरे बच्चे को। भाई तय का बनाए ऐसे ही रख दो बस से। इसे देख के कोई कह सकता है कि इसकी किडनी डैमेज हुई थी। आपको पता है फ्रेंड्स, इनके हाथों में आज भी दर्द होता है। बेटू को गोद में उठाया था लास्ट दिनों में, तब से आज तक इनके हाथों में पेन होता है। इतना हैवी था मेरा बेबी। कैसे मान लें कि उसकी किडनी ख़राब हो गई थी और वो हमें छोड़ गया। जा बेटू, जहाँ भी रहना हमेशा खुश रहना। हम लोग आंख बंद कर रहे थे ताकि आंखों में नमक ना लगे।
ये मेरे भाई हैं। ये इनमें और बब्बू में थोड़ी पट्टी कम थी, लेकिन प्यार बहुत है इसका भी उससे। बहुत प्यार करते थे हम सब लोग हमारे बच्चों को। फूल माला। और बस बेटू हमेशा के लिए सो जाएगा अपने घर में। ध्यान रखना बाबू अपना। अब यही है हमारी चंदा का असली घर। बाबू हमेशा के लिए अपने घर चला गया और हमें रोने बिलखने को पीछे छोड़ गया। बस आगे बहुत खुश था, लेकिन उससे आगे मुझसे हो नहीं पाएगा। बेटों की लास्ट विदाई के साथ मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा कि वो हमेशा खुश रहे, भगवान उसको एक अच्छी योनि में जन्म दे।